बात करेंगे हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे डी ब्लॉक के तत्व रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं। ये एक होली स्पेशल वीडियो है। रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण धातुएं भी बोला जाता है और संक्रमण धातुएं रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना रुके। तो जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वह संक्रमण धातुएं आंशिक रूप से उनमें इलेक्ट्रॉन भरा रहता है, मतलब जो उनके डी ऑर्बिटल होते हैं उनमें आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन भरा रहता है। आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन भरे रहने के कारण वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन भरे रहने के कारण उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मतलब जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो जो संक्रमण धातुएं हैं उनमें एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से भर रहते हैं। आंशिक रूप से भरे होने के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है जब दृश्य प्रकाश उन इलेक्ट्रॉनों पर पड़ती है तो जो दृश्य प्रकाश को वो इलेक्ट्रॉन अवशोषित कर लेती हैं। अवशोषित करने के कारण जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो अवशोषित कर लेती हैं और जो अवशोषित करने के कारण वो ऊर्जा युक्त हो जाती हैं और ऊर्जा युक्त होने के कारण वो उच्च ऊर्जा निम्न ऊर्जा वाले डी ऑर्बिटल से उच्च ऊर्जा वाले अपने ही समान डी ऑर्बिटल में प्रवेश कर लेती हैं और इस तरीक़ा से डी ट्रांजिशन हो जाता है, डी संक्रमण हो जाता है और इसलिए डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो रंगीन यौगिक बनाते हैं। एक बार और छोटा सा डिस्कस करते हैं सराटेदार से। जो डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनमें आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन भरा रहता है। आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन भरे होने के कारण उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो दृश्य प्रकाश को अवशोषित कर लेती है और दृश्य प्रकाश को अवशोषित कर लेने के कारण वो ऊर्जा युक्त हो जाती हैं और ऊर्जा युक्त होने के कारण वो उच्च निम्न ऊर्जा स्तर वाले से उच्च ऊर्जा स्तर वाले डी ऑर्बिटल में चले जाते हैं, जिसके कारण डी ट्रांजिशन मतलब डी संक्रमण हो जाता है और इसलिए डी ऑर्बिटल के जो तत्व है डी ब्लॉक तत्व या फिर संक्रमण धातुएं वो रंगीन यौगिक बनाती हैं। ये आप लोगों को ऐसे ही नहीं समझ आने वाला। चलिए नीचे में देखते हैं एक उदाहरण, उससे इजीली आप लोगों को समझ आ जाने वाला है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है कॉपर +1 आयन। कहीं पर आप क्वेश्चन में सुने होंगे कि कॉपर जो +1 आयन है वो रंगहीन यौगिक बनाते हैं जबकि कॉपर 2+ आयन रंगीन यौगिक बनाते हैं। रीज़न क्या है ये ऐसा करके भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी इस क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। कॉपर जो 2+ आयन है उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 3d10 4s0 है। अगर 3d10 की बात करें तो अपन 3d10 मतलब 3d10 10 में हम डी जो ऑर्बिटल होते हैं उसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 5 का उपकक्षक पाए जाते हैं तो 5 उपकक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉन करके भर रहते हैं। तो ये पूर्ण रूप से युग्मित होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, जिसके कारण दृश्य प्रकाश को अवशोषित नहीं करती। इसलिए ये तत्व क्या बनाते हैं, रंगहीन यौगिक बनाते हैं। नेक्स्ट अपन कॉपर 2+ आयन की बात करें तो उसमें कॉपर 2+ आयन अर्थात कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉनों को दे चुका है, जिसके कारण उसका जो परिवर्तित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 3d9 4s0 है। तो 3d9 की अगर बात करें तो यहाँ पर 9 10 होता तो 9 है, यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जा रहा है। यहाँ पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये जो तत्व है वो रंगीन यौगिक बनाते हैं। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन क्लियर होता है। डी ब्लॉक के जो तत्व है वो रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि कॉपर + आयन रंगहीन यौगिक बनाते हैं जबकि कॉपर 2+ आयन रंगीन यौगिक बनाते हैं क्यों। तो ये दोनों आप लोगों को क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। फाइनली अगर ये अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दूर तक पहुँचाने की कोशिश करें। और फाइनली आज होली है, हैप्पी होली ऑल ऑफ यू।